मध्य प्रदेश में कानूनी लड़ाई में फंसे हुए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अदालत का फैसला अब आने को है। अंतिम फैसले की घड़ी जो है वो नज़दीक आ रही है और आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसको सुनकर देखकर ऐसा कहा जा सकता है, चूँकि आज एक तरह से फाइनल बहस जो है वो यहाँ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने सुनी है, जिसमें अजाक्स के पक्ष को कंक्लूड करके सुना गया, सरकार को भी सुना गया और सपाक्स जो कि याचिका करता है जिसने मध्य प्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, उसे भी सुना गया है। और अब कोर्ट ने ऐसा कहा है कि वो राज्य सरकार को एक फाइनली तौर पर सुनना चाहती है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि सरकार को ये बताना होगा कि आरबी राय जजमेंट में जो पॉइंट्स उठाए गए थे उसको नई पॉलिसी में सरकार ने किस तरह से शामिल किया है। और तफसील से इस विषय को समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ अमोल श्रीवास्तव साहब हैं, एडवोकेट हैं और बड़ी दमदारी से आपने पक्ष सपाक्ष का यहाँ रखा है। कौशिक साहब भी आपके साथ थे। तो अगर आज की सुनवाई का लब्बो लुआब हम कहें तो क्या हुआ है आज? देखिए, आज की जो सुनवाई थी वो चालू हुई जो हमारे महाधिवक्ता साहब हैं उनकी रिक्वेस्ट पे कि सर अजाक्स की तरफ से जो एक ये नई याचिका लगाई गई है जिसमें वो खुद अपना पक्ष बदल के अब वो रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बात पे आपत्ति जताई कि सर ये सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए और इस केस के कोई लॉजिकल एंड तक ना पहुँचे उसके लिए लगाई गई है। इस पे कोर्ट ने भी आपत्ति उठाई और फिर अजाक्स के वकीलों और कोर्ट में कुछ वार्तालाप हुआ, जिसके बाद उन्होंने वो याचिका विड्रॉ कर ली। उसके बाद जैसे कि सपाक्स का एक रिबटल का मौका दिया गया था जो सरकार की और अजाक्स की ओर से बहस हुई है, तो हमने बहुत ही लिमिटेड टाइम में अपने जो पुराने जो पॉइंट्स थे उनको ना दोहराते हुए जो जो चीज़ें हमें ऐसी लगी जिस पे हमारा एक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को उठा के कोर्ट को चीज़ें जो लीगल जो प्रोपोजिशंस उनकी द्वारा दिए गए थे और जहां हमें लगा कि कहीं कहीं उन्होंने कंफ्यूज करने की सरकार ने कोशिश करी है कोर्ट को, उस पर हमने क्लैरिफिकेशन दिया। फिर आज जो कोर्ट पिछले कुछ दिनों से हमसे डेटा मांग रहा था कि आप एग्जाम्पल्स बताइए कि 2002 के जो पदोन्नति नियम खारिज होने के बाद जो स्थिति हुई है, तो उसमें हमने 2-3 डिपार्टमेंट्स की, मंत्रालय डिपार्टमेंट की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के 1-2 एग्जाम्पल्स बताए कि जो हायर पोस्ट हैं उस पर कोई भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का एम्प्लॉय नहीं बचा है। तो आज की डेट में अगर उसी सीनियरिटी को, जो असंवैधानिक सीनियरिटी हाईकोर्ट एक बार घोषित कर चुका है, उसी को आधार बनाकर अगर पदोन्नतियां करी तो उसके परिणाम जो होंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही घातक होंगे और वर्चुअली एक तरह से आप समझिए कि आने वाले 20-25 साल तक जनरल कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। कोई ग्रेडेशन लिस्ट भी आप लोग पेश कर रहे थे, कह रहे थे कुछ 6% ही से जनरल कैटेगरी पहुंच पा रही है। जो हमने कोर्ट को डेटा बताया, जो हमने एग्जांपल्स दिए, वो डिपार्टमेंट की खुद की ग्रेडेशन लिस्ट से दिए थे। जैसे मंत्रालय डिपार्टमेंट का हमने एग्जाम्पल दिया कि जो अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट है उसमें एक भी अनरिजर्व कैटेगरी का नहीं है। फिर उसके बाद जो शायद सेक्शन ऑफिसर या कई पोस्ट है उस पर भी एक भी अनरिजर्व का नहीं है। जो पहला नाम जो असिस्टेंट ग्रेड 1 में आता है वो जनरल कैटेगरी का, वो जो उनसे ऊपर लोग हैं उनसे 10-10, 15-15 साल सीनियर हैं। तो इससे जो 2002 की जो पदोन्नतियाँ गलत तरीके से हुई हैं उसका जो एक इफ़ेक्ट दिखता है वो साफ था। इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमने ग्रेडेशन लिस्ट बताई और भी डिपार्टमेंट्स की बताई, जहाँ पे 100, 150, 200 सीरियल नंबर तक शायद कुछ चुनिंदा ही अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो अगर इस ग्रेडेशन लिस्ट को आधार बनाकर पदोन्नतियाँ की गई तो इसका मतलब ये होगा कि बिना आरक्षण के भी 100% आरक्षित सीटें हो जाएंगी। तो ये हमने एग्जाम्पल्स कोर्ट को बताया और कोर्ट को बताया कि क्यों 2002 के रूल्स के तहत जो पदोन्नतियाँ हुई थी उसकी सीनियरिटी को रिवाइज करे बिना नए रूल्स लाना जो है बहुत बिल्कुल ही साफ तौर पे असंवैधानिक है। जी, और कोर्ट ने आज ये सरकार से पूछा कि उसको आरबी राय मामले में जो पॉइंट्स थे उनको नई प्रमोशन पॉलिसी में शामिल किया है कि नहीं, वो क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या पूछा और अब सरकार को क्या जवाब देना है? हमारी बहस ख़त्म होने के बाद कोर्ट ने एक टिप्पणी सरकार से करी कि आपने जितनी भी बहस करी है, क्योंकि हमारे जो भी सारे पॉइंट्स थे वो इस पे थे कि आरबी राय के फैसले में जो कमियां थी और जो एम नागराज और जर्नैल सिंह के फैसले हुए हैं, क्यों वो सारी विसंगतियां इन नए रूल्स में भी दोहराई गई हैं। बस शब्दों का जाल में बुन के वही चीज़ वापस सरकार करना चाह रही है। तो शायद हम लोगों ने तो आरबी राय का जजमेंट पढ़ा था शुरुआत में, लेकिन शायद सरकार से उनकी ये उम्मीदें थी कि सरकार कमियाँ बताएगी कि आरबी राय के फैसला में क्यों रूल्स पास हुए, उन रूल्स में क्या कमियां थी और उन कमियों को किस तरह से नए रूल्स में पूरा किया गया है। तो शायद कोर्ट, वैसे तो देखिए आज हमें अंतिम मौका मिला था, आज बहस ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से इस पॉइंट पे कोई बहस नहीं करी और कोर्ट को चाहिए कि इस चीज़ पर वो प्रकाश डालें,
तो कोर्ट ने उनको, जो हमारे महाधिवक्ता महोदय हैं प्रशांत सिंह साहब, उनको रिक्वेस्ट करी है कि कुछ समय आप इस पे भी एनालिसिस करके बताइए, क्योंकि देखिए कोर्ट को फैसला जो देना है वो दोनों पक्ष और सरकार को पूर्ण तरह से मौका देते हुए और हर चीज़ को सोच समझ के देना है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है। तो शायद इस वजह से कोर्ट ने उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप इस पे प्रकाश डालिए। जी, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को रखा हुआ है ये केस, तब सरकार को जवाब देना होगा। जी, सरकार बताएगी कि जो कोर्ट ने क्वेरीज करी हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद तो ये बहस नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने आज टिप्पणी भी करी थी कि काफ़ी लंबा ये केस चल रहा है और सरकार की भी दुविधा है कि वो प्रमोशंस नहीं कर पा रही। तो शायद उम्मीद है कि ये बहस पूरी होने के बाद जल्दी फैसला आएगा। तो 3 फरवरी को फैसले की उम्मीद की जा सकती है इस मामले में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहस करने के बाद ये क्योंकि इतना पेचीदा मामला है, इतनी बहस हुई है, तो तुरंत तो डिसीजन कोर्ट नहीं दे पाएगी, उसको रिजर्व करेगी। जो तीनों पक्षों के जो हमने फैसले गिनाए हैं और जो हमारी लिखित बहस है, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक अंतिम फैसला सुनाएगी। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन 3 फरवरी को कोर्ट इस मामले को सुनेगी। राज्य सरकार का एक अंतिम पक्ष सुनेगी कि उसकी नई प्रमोशन पॉलिसी में कोई ल्यूकेना तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, और जिन कमियों का जिक्र पुरानी फैसलों में किया गया था उसको किस तरह से इस नई पॉलिसी में फुलफिल किया गया है। आरबी राय के जजमेंट के संबंध में राज्य सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि चूँकि फाइनल हियरिंग एक तरह से अंतिम आर्ग्यूमेंट किया गया है सभी पक्षों की ओर से, तो फैसले की घड़ी जो है अब इस बहुप्रतीक्षित मामले में आ रही है, और 3 फरवरी को देखना होगा कि आगे फैसला किस तरह से कोर्ट का आगे जाकर तय होता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।